विशेष पॉइंट पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न हमारा सामने है। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। देखो इसमें कुछ शब्द है, यदि उसको हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आई थिंक इसको बनाना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने अनुकूल, प्रतिकूल, फिर यहाँ पर स्थिर जल और ये धारा, इस चीज को यदि हम समझ जाते हैं तो फिर ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलो कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये अनुकूल, प्रतिकूल, स्थिर जल और धारा क्या है। मान लो हम बात करते हैं, एक तालाब हो गया, ये हमारा एक तालाब हो गया या झील हो गया। तालाब में और झील में क्या रहता है जी? पानी रहता है, बिल्कुल सही। ये हमारा पानी हो गया, ये वाला। अब आप एक चीज बताओ, इस तालाब में, झील में पानी का स्पीड क्या है, पानी का चाल क्या है? तो आप कहोगे सर इसमें जब तक किसी तरह का हलचल पैदा नहीं किया जाए तब तक इस पानी का स्पीड, चाल अर्थात गति जो है वो शून्य है। अर्थात वैसा पानी, वैसा जल जिसका स्पीड नहीं हो, जिसमें चाल नहीं हो, तो उसको हम लोग स्थिर जल कहते हैं। तो इस तरह से तालाब का जल, झील का जल, ये जो हो गया हमारा, या कुआं का जल, ये सब को हम कहते हैं स्थिर जल। तो ये हो गया हमारा स्थिर जल। अब हम बात करते हैं नदी का, नहर का। मान लो ये आपका ये नदी हो गया, तो नदी में आप क्या देखते हो जी? पानी स्थिर रहता है या बहते रहता है? तो उसमें जो पानी होता है उसमें बहाव होता है। तो वैसा जल जिसमें गति हो तो उसको हम लोग धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये हमारा, चूंकि ये नदी हो गया और इसमें जो जल है उसमें गति है, बहाव है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे धारा। तो अब हम समझ गए स्थिर जल का मतलब क्या होता है और धारा का मतलब क्या होता है। स्थिर जल जैसे तालाब का जल, झील का जल जिसमें बहाव नहीं हो, और धारा मतलब ऐसा जल जिसमें बहाव हो, जिसमें गति हो, जो बढ़ रहा हो, तो उस तरह के जल को हम लोग धारा कहते हैं। अब हम चलते हैं अनुकूल और प्रतिकूल की बात करते हैं। अनुकूल का मतलब फेवर में, पक्ष में, मतलब उसके दिशा में। जैसे मान लो ये धारा हो गया, धारा मतलब नदी हो गया और नदी का पानी का एक बहाव हो गया, इस दिशा में जा रहा है, पानी इस दिशा में जा रहा है। अब सोचो जब ये पानी है तो इसका कुछ अपना स्पीड होगा, गति होगा, बिल्कुल होगा। तो मान लो इसका चाल हमने मान लिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि ये धारा जो है 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब मान लो ये धारा की चाल हो गया। मान लो कोई आदमी है, उसका अपना निजी चाल का मतलब कि स्थिर जल में वो तैरता है। तो स्थिर जल में जब तैरेगा तो इसका मतलब कि जिस स्पीड से वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, वह उसका अपना निजी चाल अर्थात स्थिर जल में उसका अपना चाल होगा। तो मान लो कोई आदमी है तो उसका अपना कोई निश्चित अपना निजी अपना स्पीड होगा उसका। हम मान लेते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आदमी का चाल। ये हो गया आपका
धारा की चाल, ये हो गया धारा की चाल। अब एक चीज बताओ, आप ही वो व्यक्ति हो और धारा की दिशा ये है और आप धारा की दिशा में तैरते हो, तो हम कहेंगे कि धारा के अनुकूल आप तैर रहे हैं। धारा के दिशा में आप तैरते हो तो हम कहेंगे कि आप धारा के अनुकूल तैर रहे हैं। और धारा के विपरीत दिशा में यदि आप तैरते हो तो उसको कहा जाता है कि धारा के प्रतिकूल आप तैर रहे हैं। मतलब धारा की दिशा ये हो गया, इस तरह से आप इसकी दिशा में यदि आप तैरते हो तो हम कहेंगे अनुकूल, और उसके विपरीत दिशा में यदि आप तैरते हो, जैसे दिशा ये हो गया, आप इस दिशा में तैरते हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि आप प्रतिकूल दिशा में तैर रहे हैं। तो इस तरह से ये अनुकूल, प्रतिकूल, स्थिर जल और ये धारा का मतलब हम लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं कि यदि आप धारा के दिशा में तैरते हो तो कितना स्पीड से आप आगे जाओगे। तो धारा के दिशा में जब हम तैरेंगे तो क्या इतना स्पीड से जाएंगे या ये दोनों जुट जाएगा? बिल्कुल जुट जाएगा जी। यदि आप पानी के जिधर बहाव है, जिस धारा की जो दिशा है उसके दिशा में यदि आप तैरते हो तो उसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा? धारा का स्पीड भी होगा और प्लस आपका अपना स्पीड भी होगा। तो अनुकूल जब भी हम तैरते हैं तो उसमें धारा की चाल और आदमी की तैराक की चाल भी उसमें जुट जाता है। और प्रतिकूल में क्या होता है? तो प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में देखो ना, विपरीत दिशा का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब अपने चाल में से धारा की चाल यदि आप घटा दोगे तो जो हमारा स्पीड होगा उस स्पीड से हम इधर विपरीत दिशा में मतलब प्रतिकूल दिशा में हम लोग चलेंगे। अर्थात हमें ये याद रखना है कि धारा के अनुकूल हमारा जो स्पीड होता है वो होता है धारा की चाल प्लस अपना चाल, और धारा के प्रतिकूल क्या होता है कि अपना चाल में से धारा का चाल हम घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा प्रतिकूल चाल हो जाएगा। तो प्रश्न हमने पढ़ा तो कह रहा है तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। किसकी? उसकी मतलब ये जो ऋतु है उसकी चाल स्थिर जल में क्या होगा और फिर धारा की चाल हमसे पूछ रहा है वो क्या होगा। तो हम दोनों को x और y मान लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं माना माना ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल, इसको मिटा दो, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर और 1 घंटा में y किलोमीटर। ये हो गया ऋतु की चाल धारा मतलब स्थिर जल में, आई धारा की चाल हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करते हैं जी, पर हम ये निकालते हैं कि वो धारा के अनुकूल चलती है तो उसका स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगा जी? ऋतु की चाल धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, तो ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ऋतु की चाल प्लस
धारा की चाल। अब ये ऋतु की चाल आपने माना है x और इसका माना है y, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम, ये हो गया हमारा धारा के अनुकूल। इसी प्रकार पुनः धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर। तो ऋतु के चूंकि प्रतिकूल विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना, तो विपरीत दिशा का मतलब कि इसके चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा ऋतु की चाल माइनस धारा की चाल। तो ऋतु का चाल हमने माना है x माइनस वाई किलो मीटर प्रति घंटा। ये हो गया अनुकूल चाल, ये हो गया धारा के प्रतिकूल चाल, ये इतना हो गया। अब हम लेकर चलते हैं अगला कंडीशन कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। तो यहां पर हम लिखते हैं चूंकि जब ऋतु, प्रश्न से लिख दो यहां पर, जब ऋतु धारा के अनुकूल तैरती है तो तय की गई दूरी बराबर 20 किलोमीटर। तय की गई दूरी 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है जी? 2 घंटा। तो तय की गई दूरी 20 किलोमीटर लगा समय बराबर 2 घंटा, तथा चाल, चूंकि बात अनुकूल की हो रही है तो अनुकूल की स्थिति में चाल कितना हमने निकाला था जी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एक चीज बताओ, चाल, समय और दूरी में कोई रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। यहाँ पर हम उसी रिलेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे जी। चूंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये कहाँ से आया? सूत्र से आया जी, बाई फॉर्मूला कहाँ से आया? अब सबका मान बैठा दो। तो चाल हमने x प्लस वाई लिया है, टोटल कितना दूरी तय किया जाता है? 20 किलोमीटर, और समय कितना लगता है? 2 घंटा। कट जाएगा 2 कट्टा 10। तो इस तरह से x प्लस वाई बराबर हमारा 10 आ गया। अब यहां से हम x का मान निकाल देते हैं। तो चलो प्लस वाई को उधर भेज दो, या x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी स्थिति में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि प्रतिकूल वो तैरती है, धारा के प्रतिकूल, तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो लिख देते हैं, यदि ऋतु
के प्रतिकूल तैरती है तो कुल कितना दूरी तय करती है जी? वो कुल तय की गई दूरी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर तथा लगा समय बराबर 2 घंटा। एच भी लिख सकते हैं इसको आप। तथा चाल कितना है जी? चाल x माइनस वाई, चेक कर लो ऊपर दिया हुआ है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यही रिलेशन ये वाला लेकर आगे बढ़ो आप, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, सबका वैल्यू पुट करो। चाल x माइनस वाई, दूरी कितना है जी? देख लो ऊपर दिया हुआ है 4/2, 2 के टेबल में 2 और 4 है, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हर का 1 ही लिखा जाता है, तो ये हो गया 2। x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। अब आप इसका मान निकालना चाहते हो तो ये आपको पता है कि x माइनस वाई बराबर 2। अब सवाल है कि इसका मान आप कैसे निकालोगे? तो जब तक कोई इक्वेशन किसी एक चर में नहीं आता है तब तक आप उसका मान नहीं निकाल पाओगे। अब हमें ये सोचना है कि ये इक्वेशन आ गया तो एक चर के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 पर हम फोकस करेंगे, तो यहाँ पर x का मान 10 माइनस वाई हमने निकाल कर रखा है, अर्थात इस x के जगह पर ये वाला चीज हम रख सकते हैं, और जब रखेंगे तो ये टोटल हमारा y के टर्म में आ जाएगा, अर्थात एक चर के रूप में आ जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पर एक चर का मान अर्थात y का मान हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो फिर हम यहाँ पर x को रिप्लेस करते हैं, मतलब x को हटाते हैं और ये वाला मान बैठाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस वाई बराबर 2। 10 माइनस वाई बराबर 2। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये दोनों एक जाति का है तो माइनस माइनस प्लस जुटेगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 2y बराबर हो जाएगा 2। अब ये दोनों को एक साथ, चूंकि y का मान निकालना है तो इसको एक साथ आपको करना पड़ेगा, तो ये दोनों एक जाति का है तो इसको एक साथ करो। ये +2 इधर भेज दो, माइनस 2y को उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 माइनस 2, ये हो जाएगा 2y, तो 10 में से 2 जाएगा 8, क्योंकि इसको इधर हम लिख देते हैं, तो 2y बराबर 8, 2 को उधर भेजो, भाग हो जाएगा, तो y बराबर 8/2, 2 चौके 8, 4 हो गया। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में रखो, x का मान निकल जाएगा, अतः y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो सबसे पहले आप 1 लिखो, चलो जिसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये हमारा ये हो गया। तो x बराबर 10 माइनस वाई, तो जाएगा 10, y का मान हमने निकाल रखा है 4, इस तरह से, तो x बराबर हमारा गया 6, क्या हो गया 6। तो x किसको माना था ये आपने? x हमने माना था स्थिर जल में तैरने की चाल, अतः ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल
बराबर x, और x का मान आपने निकाला कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल बराबर y का मान आपने निकाला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा आंसर, यही हमसे वो पूछ रहा था। तो इस तरह से हमारा 2 का पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं। चलिए।